Hello बच्चों, let's read the following question. Define quality factor of resonance in series LCR circuit. What is its SI unit? क्वेश्चन में बोला है कि एक सीरीज LCR सर्किट का रेजोनेंस पे हमें क्वालिटी फैक्टर जो है वो डिफाइन करना है और बताना है उसका SI यूनिट क्या होता है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, LCR सीरीज सर्किट जो है वो ड्रॉ करते हैं. L मीन्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है. C का मीन्स होता है कैपेसिटर एंड R का मीन्स होता है रजिस्टर. ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं एक सर्किट में. और यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, AC सोर्स ऐड कर दिया. ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया. तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सीरीज LCR सर्किट होता है. तो अब जो वोल्टेज डेवलप होगा अक्रॉस इंडक्टर, सपोज वो कितना है, VL है. जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो VC होगा एंड जो रजिस्टर के क्रॉस होगा दैट विल बी VR. अब यहाँ पे VL जो है वो क्या डिनोट करता है, इट हियर डिनोट्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली Vc जो है, C मीन्स कैपेसिटर, तो V मीन्स वोल्टेज, सो Vc क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसे रिप्रेजेंट करता है. एंड VR हियर डिनोट्स वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है उसे डिनोट करता है. रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम अप्लाइड वोल्टेज से क्या करते हैं. अब कंडीशन जो है वो हमें क्या दिया है, रेजोनेंस का कंडीशन दिया है. वी आर गिवन एट द रेजोनेंस कंडीशन हमें क्वालिटी फैक्टर जो है वो डिफाइन करने. तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, पहले तो रेजोनेंस कंडीशन पे जो वोल्टेज है क्रॉस द इंडक्टर वो इक्वल हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के. अब यहाँ पे जो VL है वो वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर था, किसके इक्वल हो गया, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर दैट इज VC के इक्वल हो गया. तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तब जो कंडीशन होता है, स्टेट होता है सर्किट का, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन. तो रेजोनेंस कंडीशन पे हमें क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करना है. तो अब हम डिफाइन करते हैं क्वालिटी फैक्टर को. क्वालिटी फैक्टर को Q से हम डिनोट करते हैं. ये हमारे पास इक्वल होता है VL और VC, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अपॉन में क्या होता है VR. तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, quality factor Q is defined as ये हमारे पास क्या हो गया, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज. यहाँ पे हम लिखेंगे डेवलप, क्योंकि जो VL है वो डेवलप होता है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर. और यहाँ पे इंडक्टर की जगह पे हम कैपेसिटर भी कंसिडर कर सकते थे, तो वी विल राइट और कैपेसिटर. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू, किसके साथ ये रेशियो है, वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस रजिस्टर. जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अपीयर होता है वो वाला वोल्टेज है. तो रेशियो क्या है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर टू कैपेसिटर और कैपेसिटर टू वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर. और इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू 1/R इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C के ये फैक्टर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है. अब यहाँ से अब हमें पूछा था इसके SI यूनिट, तो Q जो है ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी होता है. क्वालिटी फैक्टर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. बेसिकली इसे हम यूज किसके साथ करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, इट रिलेट्स maximum energy stored to maximum energy dissipated to maximum energy dissipated. सर्किट में कितना एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो रहा है उसको ये रिलेट करता है किसके साथ, कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कितना डेसिपेट हो रहा है. क्योंकि इंडक्टर में क्या होगा और कैपेसिटर में क्या होगा, ऊपर हमने VL लिया है, इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होता है. इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है. इंडक्टर L में कौन सा एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है. C में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो इन दोनों में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है. तो ऊपर हमने VL लिया है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोर्ड एनर्जी. एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है. और अगर हम R की बात करें तो R में क्या होता है, एनर्जी का डेसिपेशन होता है. रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को
डेसिपेट करता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? बेसिकली क्वालिटी फैक्टर हमारे पास एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है उसको रिलेट करता है, कितना एनर्जी डेसिपेट हो रहा है, एंड इट हैज नो यूनिट्स, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।